माता, ये सूत्र कैसा? ये सुरक्षा सूत्र है। देवी संज्ञा ने दिया था मुझे जब तुम मुष्कासुर से द्वंद्व में व्यस्त थे। नहीं माता, निकालिए इसे, फेंक दीजिए इसे। क्या कर रहे हो शनि? उचित ही कर रहा हूँ माता। मैं देवी संज्ञा को भली भांति समझता हूँ। आप उन पर विश्वास नहीं कर सकती। आओ। ऐसा नहीं कहते पुत्र, ये संतान उनकी भी तो है। वो अपनी संतान को हानि पहुंचाने का विचार भी मन में कैसे ला सकती है? अच्छा, यदि ऐसा है माता, तो मैं भी तो उनकी संतान ही हूं ना। परंतु आप तो जानती हैं कि देवी संज्ञा ने मुझे हानि पहुंचाने के लिए कितने प्रयत्न नहीं किए। मुझे अनुभव हो रहा है माता कि देवी संज्ञा के मन में कुछ तो अशुभ पनप रहा है। आप उनसे दूर रहिए। मैं तो रह लूंगी, परंतु इस संतान को उसकी दूसरी माता से दूर कैसे रख पाऊंगी? ये जानते हुए कि उनके मन में, उनकी सोच में, उनके कर्म में केवल पाप है। समय के साथ व्यक्ति बदल जाता है शनि, और देवी संज्ञा ने जो कुछ भी किया उसका फल वो भोग चुकी है, और ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। व्यक्ति बदल सकता है माता, परंतु शूल नहीं। शूल चाहे जो भी रूप ले ले, परंतु वो चुपकर विष देना नहीं छोड़ता। देवी संज्ञा के अंतर मन में विष भरा हुआ है माता। वो कभी नहीं बदल सकती। मेरे लिए माता, अपने लिए, और आपकी होने वाली संतान के लिए। इस सूत्र को हाथ से निकाल दीजिए माता। और मेरे लिए तुम ये स्वीकार कर लो कि देवी संज्ञा बदल चुकी है। कड़वा नीम भी औषधि बनकर सहायक सिद्ध होता है, और मुझे देवी संज्ञा पर विश्वास है। इसीलिए मैं ये सूत्र नहीं निकालूंगी। ठीक है माता, आप अपने विश्वास पर टिके रहिए, और मैं अपने वचन पर टिका रहूंगा। मैं आपके होने वाली संतान की हर पल रक्षा करूंगा। क्या हुआ शनि? कुछ हुआ नहीं, परंतु कुछ होने की आशंका अवश्य है देवी संज्ञा। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। जो प्रेम तुम्हें यमी से नहीं मिला, वो अब मिलने वाला है। सूर्य परिवार में एक नया सदस्य आ रहा है। मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता आपको होनी चाहिए अपने कर्म फल को लेकर। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ अशुभ अवश्य चल रहा है, और इस बार मैं आपको कर्म फल दाता होने के नाते सावधान नहीं कर रहा हूं। एक पुत्र और एक भाई होने के नाते चेतावनी दे रहा हूं। यदि मेरी माता या उनकी संतान को कुछ भी हुआ तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो शनि?
वो संतान पूरे सूर्य परिवार की है, मेरी भी है। उसके लिए मैं जो सर्वश्रेष्ठ कर पाऊंगी अवश्य करूंगी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है देवी संज्ञा कि आप कुछ और ही करने वाली है। समझ गया मुझे क्या करना है। क्या समझ आ गया? यही कि मुझे क्या देना है। सबने, सूर्य देव ने, गणेश ने, देव विश्वकर्मा ने, यहाँ तक कि तुमने भी छाया माता की होने वाली संतान को कुछ न कुछ दिया है। बस मैं ही नहीं दे पाया। अब समझ आ गया है कि मुझे क्या भेंट देनी है। क्या? जब वो संतान जन्म लेगी तो उसका नामकरण होगा, तो उसका नाम मैं चंद्र पर गुदवा दूंगा, ताकि मेरे गुरु भाई या गुरु बहन का नाम हर रात्रि को चमके। तुम्हें इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना है हनुमान। क्या? तुम्हें माता छाया की रक्षा करने में मेरी सहायता करनी है। हनुमान के रहते किस में इतना साहस कि मेरी गुरु माता पर संकट बनकर आ सके? तुम्हारी गुरु माता से ही संकट है हनुमान। मुझे विश्वास है कि देवी संज्ञा कुछ अशुभ करने वाली है, और आज ही रात्रि को। चिंता मत करो मित्र, हनुमान की दृष्टि हर पल देवी संज्ञा पर बनी रहेगी। उन्हें माता छाया के निकट भी नहीं आने दूंगा मैं। धन्यवाद मित्र। तो मैं चला अपने कार्य पे। शनि का संदेह कदाचित उचित था। रात्रि को इस समय कहाँ जा रही है देवी संज्ञा? ये कैसा स्थान है? और देवी संज्ञा यहाँ क्यों आई? पर मुझे क्या है, जब तक वो छाया माता से दूर है मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो क्या करती है, किससे मिलती है, उनके बाहर आने तक मैं यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ।
माता उठिए। माता, माता, क्या हुआ शनि? माता, आपको तो तीव्र ज्वर है, ताप बढ़ा हुआ है। समहता नर्क के प्रभाव से हर शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मैं अपने देवत्व की हर शक्ति को इस नर्क की शक्ति में मिश्रित करने का संकल्प लेती हूँ। ये अंत है छाया, अंत है तुम्हारा और तुम्हारे साथ मेरी हर पीड़ा का अंत। माता, क्या हुआ माता? शनि, शनि बहुत पीड़ा हो रही है। बहुत बहुत अधिक प्यास भी लग रही है पुत्र। मैं आपके लिए और जल लेकर आता हूँ माता। बेचारा शनि अपनी माता की जिस संतान को लेकर इतने स्वप्न देख रहा है, जिसकी इतनी चिंता कर रहा है, जानता ही नहीं वो संतान इस दुनिया में कभी आएगी ही नहीं। छाया कल का सूर्योदय देखेगी, ना ही उसकी वो संतान। वो सुरक्षा सूत्र नहीं, मृत्यु सूत्र था छाया। छाया की कलाई पर मृत्यु की छाया बांधी है मैंने।